प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, उत्पत्ति की किताब लेकर उसके 6 अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, तो परमेश्वर ने कुछ बातें मुझसे, कुछ भेद मुझे बताया, और वो बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं किसी न किसी भाई को इस वचन की जरूरत है, किसी न किसी बहन को इस वचन की जरूरत है। हो सकता है आप इस समय बीमारी में हो, किसी संकट में हैं। आप सोच रहे हो इससे मेरी मृत्यु न हो जाए, इससे मेरा नुकसान न हो जाए, इससे मेरी कोई हानि ना हो जाए। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है। जब मैं पढ़ रहा था उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय 3 पद, जब मैंने यहाँ पढ़ा, लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरे आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यहाँ पर इस वचन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक दर्शन की बात बताना चाहूंगा। कल रात परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन में दिया। हम दोनों पति पत्नी एक परिवार में गए। जब परिवार में हमारी मुलाकात एक हस्बैंड वाइफ से होती है, उसके घर में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमने उनसे उनकी उम्र के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी उम्र 97 यानी कि 97 साल बताई। उनको देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो 57 के होंगे। हैरान थे, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 50 साल के लग रहे थे। इससे ऊपर के नहीं दर्शन में इन बातों को देख रहा था, और वो 50 साल के ही लग रहे थे, लेकिन उनके एक्चुअल में जो उम्र थी 97 थी। मैं इस बात पर बारे में पूछने लगा कि कैसे संभव हुआ, आप तो बिल्कुल जवान लग रहे हैं। वो कह रहे थे कि अभी हम वॉकिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने इस बात को मुझसे कही कि पुरानी बाइबल बाइबल का उन्होंने कुछ कहा, और ये दर्शन यहीं टूट गया। जब मैं सुबह उठा, अपना बाइबल अध्ययन करने लगा, तब परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे समझाया। इस वचन से मुझको ये बात की कि उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। किसकी? मनुष्य की। यानी कि परमेश्वर ने आपको मुझे इस धरती में रहने के लिए 120 साल दिए हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, एक वादा है कि तुम्हारी उम्र 120 साल होगी। जबकि आप देखते हैं 120 साल तो बहुत मुश्किल। जो दर्शन में मैंने 97 साल देख रहा था, वो भी बहुत मुश्किल है। आज की जो उम्र है 50, 60, 70, इससे ऊपर बहुत कम लोग जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में बाइबल हमें सिखाती है कि वो तुम्हारी उम्र 120 साल होगी। यदि आप बाइबल पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर को भरोसा रखते हैं, तो आपको इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करना है, मेरी उम्र 120 साल होगी। जानते हैं भजनकार दाऊद भी इस काम को किया करते थे। मीन्स वो वचन को प्रोक्लेम करते थे। भजनकार दाऊद के कुछ इस प्रकार, आप भजन संहिता 118 और उसका 17 पद में, मैं ना मरूंगा वरना जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि मैं मरूंगा नहीं। वो जानते हैं मेरी उम्र 120 साल है, मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा इस धरती पर। मैं जीवित रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। इस प्रकार इस बीमारी से जिसमें आप आज हैं, इससे आपकी हानि नहीं होगी। आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है, आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आपका हर एक बाल गिना हुआ है। आपकी उम्र परमेश्वर की ओर से 120 साल है। परमेश्वर चाहते हैं कि इन 120 साल आप इस धरती पर रहें। 120 साल आप स्वस्थ, अच्छे स्वास्थ्य में रहें। ऐसा नहीं है कि आप 120 साल बीमारी में रहें। नहीं, परमेश्वर यह नहीं चाहते। आप 120 साल बीमारी में नहीं रहेंगे। परमेश्वर चाहते हैं आप इस 120 साल में स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। इसके लिए आपको क्या करना है? आपके लिए आपको परमेश्वर के वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करना है कि मेरी उम्र 120 साल होगी, मैं जीवित रहूंगा।
ये बीमारी मेरी कोई हानि नहीं कर पाएगी। बाइबल कहती है, जिसने भी हथियार जैसी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उसमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। एक भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा। वो बीमारी का हो, वो विरोध का हो, वो दुख का हो, वो विपत्ति का हो, वो संकट का हो, किसी भी चीज का हो, लेकिन वो हथियार आप पर सफल नहीं होगा। आज हमारे खान पान के द्वारा बहुत सारी बीमारी फैल रही है, वातावरण के द्वारा बीमारियां फैल रही हैं, जिसके कारण मनुष्य में उम्र कम होती चली जा रही है। लेकिन यदि हमारा भरोसा प्रभु पर है तो प्रभु उस हमसे बातें करते हैं कि तेरी उम्र 120 साल होगी, 120 साल या फिर जितनी भी लंबी उम्र प्रभु आपको देगा, लेकिन वो लंबी उम्र ऐसी होगी जब आप बीमारियों में नहीं बल्कि एक अच्छे स्वास्थ्य में उस उम्र को जिएंगे। लंबी उम्र है, आदमी बीमार है तो उसका कोई भी फायदा नहीं। लंबी उम्र और एक अच्छा स्वास्थ्य, एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 और उसका 16 पद। यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन में उसे दिखाऊंगा। क्या लिखा है? मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। किसको? आपको, मुझको, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उसको मैं दीर्घ आयु दूंगा, लंबी आयु दूंगा और अपने उद्धार के दर्शन में उन्हें दिखाऊंगा। आज शाम को मैं आपको हिदायत करना चाहता हूँ, ये बीमारी आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगी, ये विरोधी आपको नष्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कहा है, मैं दीर्घ आयु दूंगा। आपको इस वचन को ग्रहण करना है कि परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु देगा, मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मेरी उम्र 120 साल होगी। परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करें अपने लिए। बीमारी आपका भाग नहीं है, बीमारी आपका भाग नहीं है। चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घ आयु आपका भाग है। परमेश्वर चाहते हैं कि उससे बच्चे दीर्घ आयु तक, लंबी उम्र तक इस धरती पर रहें। इसलिए नहीं कि वो इसे केवल एक जीवन को जिए, बल्कि लिखा है, भजनकार कहते हैं कि मैं उनके कर्मों का वर्णन करता हूं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं एक लंबी उम्र इस धरती पर जिए, ताकि हम उसके कामों का वर्णन करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसके राज को फैलाते रहें। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आप और मैं एक लंबी उम्र को देखें। उन्होंने हमें एक लंबी उम्र दी है, 120 साल, और आपको और मुझे ये प्रोक्लेम करना है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु दे, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। इसलिए आज शाम को मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको लंबी उम्र देने जा रहे हैं। जिन्हें लगता है कि हमारा जीवन समाप्त होने पर है, जिन्हें लगता है कि इस बीमारी से हमारी हानि हो जाएगी, आज मैं कहना चाहूंगा कि इस बीमारी से आपकी कोई हानि नहीं होगी। इस वचन को कहें कि मैं उसको दीर्घ आयु दूंगा और उसको अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। इस वचन को कहें, मैं ना मरूंगा वरना जीवित रहूंगा और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करता रहूंगा। इस वचन को अपने लिए प्रोक्लेम करें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तादाद से आशीष दे। आमीन।